गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन बताएंगे जो एनसीईआरटी से बुक से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। देखिए, आपको हमने जो है पिछले जितने भी एक्सरसाइज पढ़ाए उसमें जो है फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू आप जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ जो है आपको जो स्क्वायर रूट फाइंड करनी है और डिवीज़न मेथड के थ्रू करनी है बहुत इजी, बहुत इजी है। आप अच्छी तरह से तुरंत बहुत जल्द ही सीख जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है उस डिवीज़न मेथड, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2304। ओके, तो देखो बहुत आसान है, इसमें पेयरिंग किया जाता है, ठीक है। वन मिनट देखिए, आप जो यहाँ नंबर देख रहे हैं क्या है 2304, तो 2 डिजिट्स का ऑफ पेयरिंग करना है। पेयरिंग कैसे करनी है, तो देखो 2 और 3 सम हो गया और 0 4 भी क्या हो गया सम, यानी सम नंबर है ये, है ना। तो ये जितने भी यहाँ पर जो है ये आपको दिख रहा है इवन नंबर दिया हुआ है, तो जितने भी डिजिट्स हैं इसमें, सॉरी सम नहीं होगा, इसमें जो होगा और डिजिट्स देखना है, इवन ऑड से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे 2304, तो ये जो है आपका इवन डिजिट है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, 2304 है ना, इस सबको पेयर कर देना है। क्या कर देना है, बार लगा देना है उसको, ठीक है। बार लगाने के बाद आपको देखना है कि फर्स्ट इसमें नंबर कितना हमारा बन रहा है, इसमें 23 बन रहा है। कितने है, 23 है, क्योंकि पेयर में है ना, 23 है। तो 23 जो नंबर है, तो 23 हमें ऐसा नंबर को चूज करना होगा यहाँ, ठीक है। ऐसे नंबर को हमें यह चूज करनी होगी जो नंबर, ठीक है, जिस नंबर से उसे मल्टीप्लाई किया जाए, इन सेंस कहा जाए कि सेम नंबर ही लेनी है और सेम नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 23 से, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोर देन ऑफ 23 इज़ नॉट अलाउ, ठीक है। यानी 23 से क्या होना चाहिए, लेस देन होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। आज मैं ज़्यादा नहीं, एक ही या 2 क्वेश्चन को ही बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको समझना भी है, ठीक है। मान लिया जाए अगर 2 नंबर हम ले रहे हैं तो उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना 23 लिखा हुआ है ना। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि 2 लिए तो 4 आया, अगर हम 3 लेंगे तो 3 और 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी 9, ठीक है। यानी ये भी बहुत कम है 23 से। फिर कितना देखते हैं 4, देखिए इस तरह से 16 अगर मल्टीप्लाई, तो वेरी सिंपल सा है, 4 लिए तो 16 आया। वहीं अगर हम 5 ले लेते, 5 और 5 तो कितना 25, तो 25 क्या है 23 से मोर देन में है, तो हमें कितना लेना है 4 और 4 ही लेना है, क्योंकि हमें क्या बताया 23 से कम होना चाहिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें 20 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने में जो उसका प्रोडक्ट फॉर्म आएगा वह 23 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो ऑप्शंस का आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, इसलिए कम से कम होना चाहिए। कम से कम इनसे जितना है उससे कम। तो हम 4 नंबर लेंगे, क्या लेंगे 4। तो क्या करेंगे फिर यहाँ हम, चलिए 4 जो लिए हैं हमने बार लगाया यहाँ पे, है ना, तो 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे और 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 जा कितना हुआ 16 हुआ ना, तो 16 और यहाँ घटाएंगे,
कितना टाइम्स में अपने लगा है 4 से, यानी 4 टाइम है। तो जितना टाइम लगेगा यहाँ पर लिखा जाएगा राइट साइड में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 23 में से 16 को माइनस करिए, कितना आएगा, तो 7 आएगा। कितना आएगा, 7, है ना। अब यहाँ से ये वाला जो नंबर है, ये वाला पोर्शन का जो नंबर है, ठीक है, ये वाला जो नंबर देख रहे हैं 4 और 4, इसको क्या कर देना, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। सम करने पर कितना, 8 आया। 8 आया ना। अब यहाँ से जो है, यहाँ से नोट डाउन करेंगे हम, कितना नंबर हमारा है, तो यहाँ से जो नंबर हमारा है वो 0 है। अब ये कितना बन गया, 70। कितना बन गया, ये 70 बन गया है, बना ना, कितना 70, क्योंकि यहाँ से एक नंबर को हमने क्या लिखा नीचे। ठीक है, तो 70 हो गया। अब यहाँ पर ये साइड में, यहाँ पर जो नंबर हमने ये जोड़ कर लाए, ये वाला जो नंबर जोड़ कर यहाँ से लाया गया, ठीक है, ये नंबर को जोड़ने पर कितना, 8 आया। 8 यहाँ पर नोट डाउन हुआ। अब यहीं पर, यानी यहीं पर जो खाली स्थान है राइट साइड में 8 के बगल में, यानी यहाँ जो है 1 लें कि 2 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, कितना नंबर हमको लेनी है कि ये जो है आगे डिवीज़न हो जाएगा। तो अगर एक भी यहाँ पर नंबर लेते हैं तो कितना बन गया, 81, और यहाँ पर कितना दिया, 70 है, तो डिवीज़न तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए क्या करना होगा, हमें ऊपर से यहाँ से एक और नंबर को लिखना होगा। तो वहाँ कितना नंबर है, 4 है, तो ये 4 को नोट डाउन करनी होगी, यानी कितना होगा, 704। अब यहाँ पर 8 के पास जो है कौन सा नंबर ऐसा लें, जो नंबर लेंगे, अगर 5 लेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, याद ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर लें, ठीक है, जो इसको डिवीज़न कर सके, यानी पूरा पूरा माइनस करने पर 0 आ जाना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचनी चाहिए। तो कितना होनी चाहिए, तो आपको हमने बताया था एक चीज़ ध्यान होगा कि देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लास्ट नंबर कितना है, तो 4 है। तो 4 आने के लिए क्या नंबर होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। 4 आने के लिए जो है आपके पास 2 होना चाहिए, 2 आएगा या 8 आएगा, यही 2 ऐसा नंबर है। ठीक है, ठीक है, कौन सा, 2 या 8, ठीक है, जिससे कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम नंबर से, तो लास्ट का जो है फर्स्ट यूनिट जो होगा, फर्स्ट डिजिट होगा वो 4 आएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 8 8 ज़ा 64। तो 64 का फर्स्ट डिजिट क्या हो गया, 4 ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, तो 8 टाइम मिलेगा, तो यहाँ भी 8 डाउन करना होगा। तो अब 8 से ही इसको मल्टीप्लाई भी करनी होगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 8 जा 64, कैरी हाथ में कितना बच गया, 8 8 जा 64। ठीक है, तो 64 का 4 लिखाया, कैरी कितना है आपका, तो 6 है, फिर 8 8 जा 64, 8 8 जा कितना होगा, 64 होगा। 64 का कैरी कितना था, 6। ठीक है, तो कितना हो गया, 70 हो गया। देखिए आ गया ना। अभी हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। कितनी बची है, 0। तो इसका स्क्वायर रूट कितनी हो गई, 48। मैं फिर से इसको एक बार फिर से रिपीट करूँगा, तो ये स्लाइड में हम रिपीट करेंगे। तो आंसर का स्लाइड बनाया है, उसमें हम इसको रिपीटिंग करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी ओर। तो देखो बहुत सिंपल सा है, हमने जो प्रोसेस बताया वही प्रोसेस यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो नंबर रहेगा उसे यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, क्या करनी है, 2 3 थोड़ा स्पेस बना के लिखना है और एक लाइन ऐसा कर देना है, ऐसा। ठीक है, ऐसा करके और नीचे से ये लाइन लिखते जाना है। तो पेयर हमने किया तो 2 3 का पेयर हुआ और यहाँ पर 0 4 का पेयर किया। ठीक है, समझ में आई। ऑड वालों का भी हम बताएंगे, ऑड भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इवन आ गया, तो चलिए इवन का ही डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हमने बताया कि कितना ये 23 है, कितनी है 23 है। तो 23 में वह कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम नंबर रहना चाहिए, जिससे मल्टीप्लिकेशन करें तो 23 से जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए नंबर, कम होगा ठीक है, लेकिन ज़्यादा 23 से नहीं होना चाहिए, लेकिन सेम नंबर।
तो 1 कर लेते हैं तो 1 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा, 4 लेंगे तो 16 आएगा और 5 लेंगे तो 25 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 और 5 हमने लिया तो 5 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 25 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम जो है 4 लेते हैं तो 4 नंबर से तो मल्टीप्लाई करना होगा ना इसे, तो कितना होगा 16 होगा। तो हमें कितना बोला गया 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 5 ले रहे हैं तो 25 हो रहा है, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो उससे कम वाला कौन नंबर हमारा 4 ही होगा ना। ठीक है, तो हमारा जो नंबर मिला वो क्या हुआ 4 है। कौन सा है 4 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 4 लिखा गया है और यहाँ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई तो होगा, तो मल्टीप्लाई जो होगा उसका वैल्यू कि यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, साइन यहाँ मल्टीप्लिकेशन का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग बनाएंगे तो यहाँ 4 जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो कितना है 16 आया। तो अब 23 में से ये 16 जो है इसको माइनस करनी है, तो माइनस करने पर कितना आता है, तो माइनस करते हैं तो कितनी आ गई 7 यहाँ पर आ गया। कितना आ गया 7। अब क्या करनी है, यहाँ पर जो नंबर है तो कितना था 4 और 4 था, ये 4 और 4 को ऐड करिए तो कितना 8, जो यहाँ पर नोट डाउन हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पर घटाने पर कितना आ गया था 7 आया था, इस 7 को छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ से नोट डाउन करनी है अगला नेक्स्ट जो नंबर्स रहेगा, तो ये कितना था 0 था, तो 0 को नोट डाउन किया गया, तो 7 और 0 तो कितना हो गया ये 70 हो गया। कितना हो गया 70। और यहाँ पर अगर जो है 8 तो पहले से यहाँ है ही। ठीक है, अगर यहाँ एक भी नंबर और लेते हम, ये 8 के पास एक भी नंबर लेंगे तो 81 हो जाएगा। यहाँ पर आपका था कितना 70 था, क्योंकि एक ही डिजिट ऊपर से लिए थे तो 70 था, तो ये बहुत कम हो रहा था। इसीलिए क्या करेंगे हम यहाँ से जो है एक नंबर को और यहाँ पर नोट डाउन कर दिए, तो कितना हो गया 704 हो गया। कितना हो गया 704। अब जो ध्यान देना ये है कि 704 आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कितना था 8 तो था ही। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा हम नंबर रखेंगे, ठीक है, जो कि आपका जो है 704 आ जाए। तो देखो जो भी नंबर लेना है वह सेम नंबर ही होना चाहिए। सेम कहें तो अगर 3 यहाँ ले रहे हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 4 ले रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 ले रहे हैं तो 8 ही से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखेंगे कि 704 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए या 0 हो जाना चाहिए। तो 8 लिया गया। कितना लिया गया 8 लिया गया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, तो 8 से मल्टीप्लाई 88 को किए तो 704 आया, और जब माइनस कर दिया गया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो आगे का प्रोसेस छोड़ देंगे। तो देखो आपने कितना टाइम पहला लगाया 4 टाइम, तो यहाँ 4 टाइम नोट हो गया। दूसरा कितना लगाया 8 टाइम लगाया, तो 8 टाइम यहाँ पर नोट हो गया। यानी 2304 ऑफ द स्क्वायर रूट इज़ 48, जो कि यहाँ पर स्लाइड में दिया हुआ है। स्क्वायर रूट कितनी है 48 है। ओके, तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो रहेंगे उसको खुद से भी प्रैक्टिस करते रहेंगे घरों पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वह क्या था 4489। 4489। तो चलिए इसको भी हम जो दिखाना चाहते हैं क्या करनी है, तो पहले क्या करनी है लाइन खींचनी है। क्या करनी है लाइन खींचनी है, सॉरी टेढ़ी लाइन हो गई है, सीधी लाइन। अरे सीधी नहीं, मेरी उंगली में थोड़ी सी नमी आ गई है। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से खींच लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर नोट डाउन कर देनी है 4 4 8 9, और यहाँ पर जो है पेयर कर देना है, पेयर है ना। ठीक है, अब यहाँ पर पहला जो आपका दिख रहा है वो कितना है 44 है। कितना है 44 है, क्योंकि पेयर में किया गया कितनी है 44 है। समझ में आया। चलिए फिर से यहाँ लिख देते हैं 4 4 4 8 9। थोड़ा नीचे से लाइन खींचना है क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट भी तो करना है ना। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो नंबर है, ठीक है, तो ये पेयर में है। अब यहाँ पर 44 है, कितनी है 44। हम कौन सा ऐसा सेम नंबर लें, ठीक है, जो 44 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मान लिया जाए 2 ले रहे हैं तो
4 हो रहा है, 5 ले रहे हैं 25, 6 ले रहे हैं 36, 7 ले रहा है 49। तो देखो 6 जब ले रहे हैं तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हुआ, जो कि 44 से माइनस कम है, क्या कम है ना। अगर हम 7 लेंगे, यहाँ 7 लेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा जो 49 होगा, तो 49 ज़्यादा हो गया हम, और 6 वाला जो है वो क्या कम है, यानी यहाँ पर कितना लिखाएगा 6 टाइम में लगेगा, तो 6 और 6 है, ठीक है। तो 6 टाइम में लगा, 6 यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, 6 6 36 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस करने पर कितनी आ रहा है 8 आ रही है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दोनों जो दिख रहे हैं 6 और 6 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड होकर के कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 आया है घटाने पर, और यहाँ से ऊपर से नोट डाउन कितना पहले करेंगे 8 करेंगे, ठीक है। तो 8 करेंगे तो कितना आ गया हमारा 88। अब भी क्या है, अगर यहाँ 1 भी लिखते हैं तो कितना 121 हो जाता है, और यहाँ कितनी 88, मतलब अभी डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है। यानी क्या करना होगा हमें, ऊपर से यहाँ से एक और नंबर जो है उसको नोट डाउन करना होगा। तो इसको जब हम नोट डाउन करेंगे तो हमारा जो नंबर आ रहे हैं वो कितने यहाँ पर लिखा जाएगा, यह नंबर जो लिखा रहा है वो कितने हो गए 9 हो गए, कितनी हो गई 9 हो गए। अब जो है अब क्या करनी होगी, यहाँ पर जो देख रहे हैं 889 हो गया यहाँ हमारा, ठीक है। अब वो कौन सा नंबर लें जो 889 को डिवीज़न कर सके, तो आपको 2 तरीके हमने बताए। पहले देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट कितनी है 9 है, ठीक है। तो 9 आने के लिए कितने नंबर हो सकते हैं, तो 9 आने के लिए 2 ही नंबर होते हैं, एक होता है 3 और दूसरा होता है 7। ये 9 लास्ट डिजिट को लाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 है, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये कितना होगा 7 टाइम्स में, और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 889 हो जाएगा, 889 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितनी आ गई 0 आ जाएगी। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में जो हम इसका सोल्यूशन को आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए हमने जो बताया वही चीज़ों को यहाँ पर भी बताया गया है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 4489 है, तो ये कितनी हो गई 44 हो गया, इसको पेयर कर दिया गया, ठीक है। पेयर करने के बाद हमारा 44 है फर्स्ट नंबर, तो कितने नंबर लेंगे तो 6 लेंगे, ठीक है। तो 6 से होगा 6 6 36, जब माइनस किया गया तो 8 आ गया, और ये 6 और 6 जो है कितना आ गया 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 नोट डाउन कर दिया गया, ओके। अब यहाँ पर 8 और यहाँ से नोट डाउन हुआ 8, तो 88 हो गया, तो अब भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 हो गया, यानी 889, तो ये 7 टाइम्स में अगर किया जा रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर कितनी आ जाती है 4489 का जो स्क्वायर रूट होता है वह 67 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन बताएंगे, और आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चन इसमें बाकी जो है उसका आप लोग क्या करेंगे घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम इसका आंसर बताएंगे और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, थैंक यू।